सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को संदेह कहानी पढ़ा रही थी। मोहन बाबू और मनोरमा के बीच गंगा जी की पूजा के संबंध में बातचीत हो रही थी। मोहन बाबू की तबीयत बिगड़ रही थी, इसलिए मनोरमा उसे शांत होने के लिए कहती है। इस पर मोहन बाबू कहते हैं, क्यों शांत हो जाऊं? राम निहाल को देखकर चुप रहूं और जान जाए इसमें मुझे कोई भय नहीं है। तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो? मोहन बाबू के श्वासों की गति तीव्र हो उठी। मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा। वह चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा से निश्चेष्ट हो रही थी। मोहन बाबू कहते हैं कि जो सत्य है तो उसे तुम छलना क्यों कर रही हो, यानी धोखा क्यों दे रही हो? सत्य बताओ। जब वह यह कह रहा है तो मनोरमा जो है हताश हो जाती है और राम निहाल की तरफ देखती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह जो है एक विशुद्ध प्रतिमा की भांति, जिसमें कोई हलचल ना हो। मैंने सावधान होकर कहा, माँ जी अब घूम चलो। कार्तिक की रात चांदनी में शीतल हो रही है। नाव मान मंदिर की ओर घूम चली। मैं मोहन बाबू के मनोविकार के संबंध में सोच रहा था। मोहन बाबू नाव को मान मंदिर की ओर घुमाने के लिए कहे और राम निहाल जो है मोहन बाबू के मनोदशा के बारे में सोच रहा है। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे, ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूँ मनोरमा। उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर मोहन बाबू जो है मनोरमा और ब्रज किशोर के षड्यंत्र, उसकी चाल के बारे में वह बता रहे हैं और कह रहे हैं, तुम दोनों मिलकर मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओह, आप चुप न रहेंगे? मैं कहती हूँ, यह व्यर्थ का संदेह आप मन से निकाल दीजिए या मेरे लिए सखियाँ मंगा दीजिए, छुट्टी हो जाए। मनोरमा बार बार देखती है कि उसका पति जो है उस पर संदेह करता है। वो तंग हो गई है, परेशान हो गई है और कहती है कि मेरे लिए संख्या एक विष या जहर कहते हैं, उसे मैं खा लूं तो मेरी छुट्टी हो जाए। स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे, तुम्हारा अपमान होता है। सबके सामने मुझे ये बातें ना करनी चाहिए। यह मेरा अपराध है। मुझे क्षमा करो मनोरमा। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे। वह पैर छुड़ाती हुई पीछे खिसकी। मोहन बाबू को एहसास हुआ कि वह जो है किसी दूसरे के सामने अपनी पत्नी को इस प्रकार का व्यवहार किया। उसे अपनी गलती का एहसान होने के कारण वह जो है मनोरमा से क्षमा मांगते हैं और वह जो है मनोरमा के पैर पकड़ने के लिए उसके पैर छूते हैं तो मनोरमा पीछे खिसकती है। मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया। वह क्षुब्ध और संकोच में ऊब छुप रमणी जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई हो। मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना, यहाँ पर क्षुब्ध का अर्थ होता है दुखी, ऊब छुप आशा और निराशा के बीच रमणी यानी युक्ति। मनोरमा जो है जब मोहन बाबू उसके पैर को छूते हैं तो वो पीछे खिसकती है और राम निहाल के शरीर को स्पर्श कर जाती है। तो वह बहुत दुखी है और आशा निराशा के बीच में उसकी स्थिति है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे।
और कहती है, आप देखते हैं ना, सचमुच में मैं देख रहा था, गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसल रहा था, नक्षत्र बिखर रहे थे और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रही थी। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वाह संदेह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी कि आप देखते हैं ना, तब मानो उससे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग उपहास देखने की वस्तु नहीं है। नक्षत्र का अर्थ होता है तारा, दुर्वाह जिसे संभालना मुश्किल हो, उपहास मतलब हंसी की हंसी। यहाँ पर मनोरमा जो है उसके आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह जो है प्रार्थना भरी दृष्टि से राम निहाल की ओर देख रही है और कहती है कि मैं कोई उपहास की वस्तु नहीं हूँ, व्यंग की वस्तु नहीं हूँ। उसकी आंखों में इस प्रकार के भाव दिखाई देते हैं। मैं चुप था, घाट पर बजरा लगा, फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैड़ी पर से संभलती हुई उतरी और मैंने एक बार न जाने क्यों धृष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे, मैं मनोरमा के पीछे पीछे था, अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। धृष्टता मतलब उदंडता। सभी लोग उतर गए और मोहन बाबू आगे थे, उसके पीछे मनोरमा और उसके पीछे राम निहाल था। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था राम निहाल को कि वह मनोरमा के साथ अपने आप को धन्य मान रहा था और उसके अंदर कुछ उदंडता वाले व्यवहार दिखाई दे रहे थे। उसने धीरे से मुझसे कहा, राम निहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता न कीजिएगा। मैं अवाक था। इस कथन का आशय यही है कि मनोरमा जो है वह राम निहाल से सहायता की गुहार लगा रही है। श्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से राम निहाल को देखा और चुप हो गई। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और भी कुछ है या बस? राम निहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ और भी कुछ है। वही कहो ना। कहता हूँ, मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रज किशोर बाबू यह चाहते हैं कि मोहन बाबू अदालत में पागल मान लिए जाएं और ब्रज किशोर उसकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाएं, ताकि वे ही राम निहाल के निकट संबंधी थे। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है। यहाँ पर राम निहाल बताता है कि मोहन बाबू जो है उनके ब्रज किशोर उनके निकट संबंधी है और वह उसे पागल बनाना चाहता है। अगर वो पागल हो जाते हैं तो कानूनी तौर पर उन्हें जो है उसकी संपत्ति का अधिकारी बना देगा। शायद वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके रहस्य को जो है राम निहाल नहीं जान पा रहा है। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आगे बताऊंगी।